हेलो फ्रेंड्स, डोंट गिव अप, प्लीज़ डोंट गिव अप। दोस्तों, जब तक अपना प्रॉब्लम हम किसी के सामने रखते नहीं तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है। आज हमारे जो बहुत सारे मित्र हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने उनके प्रॉब्लम हमारे सामने रखे। जैसे कि एक बच्चा जब रोता है तब उसकी माँ को पता चलता है कि बच्चे को भूख लगी होगी, उसको दूध देना चाहिए। वैसे ही हमारे प्रॉब्लम जब तक हम गवर्नमेंट के सामने नहीं रखेंगे तब तक उनको पता नहीं चलेगा। जो वर्किंग किया हमारे प्रॉब्लम के ऊपर, उसमें एक ध्यान में आया कि हमें एक सर्वाइवल लोन की ज़रूरत है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से, अर्थ मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी बैंक के प्रबंधक, रिजर्व बैंक के गवर्नर, उनको निवेदन करता हूँ कि एक सर्वाइवल लोन दिया जाए जिसके टर्म्स एंड कंडीशन बैंक के नॉर्म अनुसार हो। जैसे एजुकेशन लिया लोन दिया जाता है, वैसे ही कुछ गाइडलाइंस बनाए दिया जाए। हमारे जो आईटी रिटर्न्स है, हमारी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स है, वो बेस पे लोन दिया जाए ताकि हमारे जो इंजीनियर्स है, रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स है, या कोई भी इंडस्ट्री के प्रोफेशनल है जिनको ये लोन की ज़रूरत है, उनको मिले। दोस्तों, हमने जब ये सर्वे किया तो हमारा जो 30 की उम्र के जो इंजीनियर है, वो 4-5 साल से पहले ही जॉब ढूंढ रहे थे। उनको मंदी की वजह से जॉब नहीं मिल सका। अभी 30 से 50 की उम्र के जो लोग थे उनके पास जॉब थे, पर अभी ये कोरोना की प्रॉब्लम की वजह से, बहुत सारे प्रोजेक्ट बंद होने की वजह से उनके भी जॉब चले गए हैं या फिर 50% तक कट ऑफ हुआ है। और हमारे जो कुछ 50 साल के उम्र के ऊपर के जो इंजीनियर्स थे, उनके जॉब मंदी के दौरान पहले ही चले गए क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा था, उनके पैकेजेस ज़्यादा थे। तो 2 साल से उनके पास कोई भी जॉब नहीं है। ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स हैं। तो अभी कोरोना की वजह से तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई है, और ये इसका कब तक रुकेगा इसका कोई ये नहीं है। तो सर्वाइव करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। जो इंजीनियर्स थे उनके पास ये नहीं है, खेती नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है बिजनेस। तभी वो ये जो देश के लिए जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना, बिल्डिंग बने, हॉस्पिटल बने, इसके लिए उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया। दिन रात काम करते थे, विदाउट छुट्टी वो काम करते थे, और उनका बहुत बड़ा योगदान है ये देश का विकास करने में। तो इनको इस टाइम मदद की बहुत ज़रूरत है। तो हमें सरकार से ये मदद मिलना चाहिए। जिनको ज़रूरत है उनको ये सर्वाइवल लोन दिया जाए। इसमें बहुत बड़ी अड़चन ये है कि एक छोटी सी मिस्टेक, कोई छोटा पुराना लोन लिया था, उसका रीपेमेंट नहीं कर पाए थे, इसकी वजह से सिविल में रिकॉर्ड प्रॉब्लम जाता है। तो बैंक ये सर्वाइवल लोन के लिए ये सिविल की अट ना रखे, शिथिल करे, और उनको अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सर्वाइवल लोन दे। इसका पेमेंट मंथली पेमेंट होना चाहिए। 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल तक इसका प्रोविजन किया जाए मंथली बेसिस। दोस्तों, काम करने की पद्धत अलग अलग हो गई है। पहले के ज़माने में लोग मोर्चा निकालते थे। अभी कोविड-19 की वजह से आप मोर्चा भी नहीं निकाल सकते कि अपनी मांगे जो है गवर्नमेंट के सामने रख पाए। तो यही एक अच्छा तरीका है कि ये वीडियो के थ्रू हम गवर्नमेंट के पास जाए। आप इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आई सपोर्ट सर्वाइवर लोन। इसमें आपको मैं बताता हूँ, लोन आपको नहीं लेना है। आपको अगर ज़रूरत नहीं है तो लोन लेना अच्छी बात नहीं है। बैच पे बैच लगता है, वो सब प्रॉब्लम्स आगे भी आते हैं, और अपने को रिपेमेंट करना होता है। हमारी रिपेमेंट करने की भावना ही है, क्योंकि हम एक जिम्मेदार इंजीनियर्स है, प्रोफेशनल्स हैं।
तो आपको लोन लेना नहीं है। पर अगर आपको भी लोन की ज़रूरत नहीं, पर कोई ऑप्शन ही नहीं है किसी के पास कि वो कैसे सर्वाइव करे, उसके पास अर्निंग ऑप्शन ही नहीं है, तो उसको लोन लेना पड़ेगा। तो ऐसे मित्रों को हेल्प होने के लिए आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट सर्वाइवल लोन लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर आप ये आई सपोर्ट लिखते हैं फॉर सर्वाइवल लोन, तो गवर्नमेंट उस पर गौर कर सकती है। हमने जो हाउसिंग लोन ईएमआई रिलैक्सेशन की बात हमारे वीडियो थ्रू कही थी, उस पर गवर्नमेंट वर्क कर रही है। हम भी हमारी तरफ से फॉलोअप कर रहे हैं, ट्विटर थ्रू, ईमेल थ्रू गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आपकी जो बात है वो गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं। तो आप सहयोग करें। ये जो वीडियो है आपको सही लगा होगा आपको, तो शेयर करना है और उस पर कमेंट में लिखना है आई सपोर्ट सर्वाइवल लोन। थैंक यू ऑल।